Good evening, students. Today we start the chapter number 4 climate. हो सकता है ये चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको एक बार चेक करेंगे. Now is this chapter is divided by 4 parts. So one part will be started today. Now climate. Let's start the climate chapters. In the last 2 chapters you have read about the landform and the drainage of our country. These are 2 of the 3 basic elements that one learn about the natural environment of any area. In this chapter you will be learn about the third, that it's the atmosphere conditions that prevail over our country. Why do we wear woolen in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it is rain in the June and July. The answer to all these questions can be found out by the studying about the climate of India. बच्चों, पहले कक्षा में जैसे हमने पढ़ा था, स्थलकृतियाँ पढ़ी थी, आपने ड्रेनेज सिस्टम्स पढ़ा था, उसी के आधार पर अब हम तीसरा जो मेन टॉपिक है क्लाइमेट पढ़ रहे हैं. हमारे जो इंडिया है उसका जो वायुमंडल है, ये क्लाइमेट है, वो चेंजेस होता है. कैसे चेंजेस होता है, क्या होता है, कब क्यों होता है, ये सारी जानकारी हम इस विषय में पढ़ेंगे. जैसे दिसंबर के महीने में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं. गर्मियों में के महीने में हमें बड़ी असुविधा होती है, गर्मी महसूस होती है. जून जुलाई में वर्षा होती है. तो ये सब भारत के क्लाइमेट है जिनका हमें अध्ययन इस चैप्टर में करना है. स्टार्टिंग जो हमारी होती है वो क्लाइमेट से होती है. तो क्लाइमेट क्या है, एक बहुत बड़े एरिया में जब हम बहुत लंबे समय यानी कि 30 साल की अवस्था में जब हम अपने जलवायु को समझते हैं, मतलब उस जलवायु को महसूस करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा क्लाइमेट. ये एक बहुत बड़े एरिया में और एक लंबे समय में एक जैसा रहता है. क्लाइमेट refer to the sum total of the weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. आई होप सो कि आपको क्लियर समझ में आया होगा कि जो हमारा जलवायु है वो कैसी होती है, हमारा क्लाइमेट क्या होता है. ये एक बड़े एरिया में और एक बड़े टाइम पीरियड में सेम रहता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेदर यानी कि मौसम के बारे में. वेदर रिफर टू द स्टेट ऑफ एट द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, अब एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही छोटे से समय में, एक बहुत छोटे समय में जब हम परिवर्तित देखते हैं तापमान को, मौसम को, तो हम इस मतलब हमको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, जब हम छोटे से टाइम में देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है. द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. वैसे तो ये माना जाता है कि जो मौसम होता है और जलवायु होती है वो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं. जैसे टेम्परेचर यानी कि तापमान, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय प्रेशर यानी दबाव, विंड मतलब हवा, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता नमी, प्रेसिपिटेशंस यानी कि वर्षण यानी वर्षा. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लेक्सिबिलिटीज वेरी ऑफन इवन विथ अ डे. हम एक ही दिन में कई चीज़ों को महसूस कर लेते हैं. सुबह हमको ठंडी लगती है तो फिर में हमको गर्मी लगने लगती है, रात को आते दोबारा हमको ठंडी लगने लगती है. तो हम एक ही छोटे से टाइम पीरियड में हमें ये सब चीज़ें महसूस होने लगती. बट देयर सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक और मंथ. लेकिन फिर भी हम कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडल लगभग एक जैसा बना रहता है. डे आर कूल, दिन जो ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं. विंड एंड आर क्लेम यानी कि हवादार होते हैं या फिर शांत होते हैं. क्लाउड आर ब्राइट, या तो आसमान में बादल घिरे रहते हैं या बिल्कुल ही साफ रहता है. वेट एंड ड्राई, या तो बहुत ही आर्द्र होता है या बहुत ही शुष्क होता है. तो यानी कि बहुत ही नमी होती है या बहुत ही एकदम ड्राई मौसम रहता है. ऑन द बेसिक ऑफ द जनरलाइज्ड month atmosphere condition, the year
is divided into seasons such as winter, summer and rainy season. एक साल को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। गर्मी में के मौसम के लिए, शीत या फिर ठंडी के मौसम और वर्षा ऋतु में। The world is divided into a number of climate regions. लेकिन विश्व में अनेक प्रकार की जलवायु में बांटा गया है। Do you know what type of climate of India? जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? And why it is so? और ऐसा क्यों होता है? We will learn about it in this chapter. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Do you know? आप जानते हैं the word monsoon is derived from the Arabic word मौसम which literally means season. मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसमी से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। The monsoon refer to the seasons reversal in the wind directions during a period. मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की जो भी दिशा में ऋतु परिवर्तन को दर्शाता है। The climate of India is described as the monsoon types in Asia. एशिया का जो क्लाइमेट होता है वो मानसूनी जलवायु के कारण होता है। In Asia, the types of the climate is found mainly in the south and southern east. ये जो जलवायु होती है दक्षिण या दक्षिण पूर्व से पाई जाती हैं। एशिया में जो भी इंटर करती है मानसूनी हवाएं वो कहाँ से आती है? साउथ और साउथ ईस्ट से आती है। सामान्य रूप से ये एक जैसी होती हैं। पैटर्न आर द प्रेसिपिटेशन रीजनल्स वेरिएशंस ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस विद इन द कंट्री। हर देश में अलग अलग जलवायु महसूस की जा सकती है। लेट्स अस टेक द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस। हम देखेंगे कि प्रादेशिक देशों में यहाँ पर मौसम में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और कौन से परिवर्तन या तापमान और वर्षण में क्या क्या अंतर होता है। इन समर द मर्क्यूरी ओकेशनल टेम्परेचर टच द 50 डिग्री सेल्सियस। जो सेशनेबल है समर में वहाँ हमने देखा है कि वहाँ पर तापमान गर्मियों के दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कहाँ पर? सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, खासतौर पे डेजर्ट में यानी कि थार रेगिस्तान में। वेयर इट मे बी अराउंड द 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम। और उसी समय सेम टाइमिंग में पहलगाम में जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो सर्दी की रातें जम्मू कश्मीर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, -45 डिग्री चला जाता है। वहीं पर उसी टाइमिंग में तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। डू यू नो? आप जानते हैं इन सर्टन प्लेस देयर इज ए विंड डिफरेंट बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कुछ क्षेत्रों में रात दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। इन द थार डेजर्ट्स डे टेम्परेचर में भी राइजेस इन 50 डिग्री सेल्सियस। थार डेजर्ट में दिन का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं पर रात का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस डाउन में चला जाता है तक पहुंच जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज द हार्डली एंड डिफरेंट इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान निकोबार इज आइलैंड आर इन केरल। इसी तरीके से अगर हम अंडमान निकोबार और केरल की बात करें तो वहाँ पर दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, इक्वल रहते हैं। लेट्स अस नाउ लुक द प्रेसिपिटेशंस। अब इसी तरीके से हम वर्षा के बारे में बात करते हैं। देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फ्रॉम ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस बट आल्सो इन इट्स अमाउंट द सेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर हम इसी तरह से बात करें वर्षा की तो वर्षा का भी मात्रा हर जगह अलग अलग रहती है। जैसे अगर हम देखें मोस्टली द स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय में जहाँ वर्षा हिम के रूप में होती है, इट्स रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द अदर कंट्री। वहीं दूसरी जगह वर्षा के रूप में होती है, पानी के रूप में होती है। The annual precipitations varies from the 400 centimeters in Meghalaya to less than the 10 centimeters in Ladakh। तथा देश के इसी तरीके से अगर हम देखें
कि ईयरली जो वर्षा होती है मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं पर लद्दाख या पश्चिमी राजस्थान में 10 डिग्री सेंटीमीटर तक ही कम बारिश होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द जून टू सितंबर। इसी तरीके से अगर हम देखें जून से लेकर सितंबर तक वर्षा हमारे यहाँ अधिकतर होती है। बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शंस ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। Its regional coast area experience less कॉन्टेस्ट इन द टेम्परेचर कंडीशंस। इसी तरह जलवायु के अनुसार मानसून में परिवर्तन होता है। So student, that's for all. First part is over and second that will be soon.